अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप जो है वो डुप्लिकेट कर सकते हैं कोई भी जो है वो लेआउट किसी भी वेबसाइट का जो पहले से बनी हुई है या खोलते हैं आप उसका आप चाहते हैं कि यार मैंने जो है ना ये वाली वेबसाइट बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन जो है ना वो बनाना है। ठीक है, इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि आप वो जितनी चौड़ाई होती है जैसे किसी भी नेविगेशन बार की होगी या मिडल में जो ग्रिड होता है उसकी जितनी भी विड्थ होती है आप वो किस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ना आपको चाहिए, इसके कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि टेम्पलेट जो है ना उसमें चीज़ों की चौड़ाई मोटाई लंबाई और साइज़ कितना है यह आप पता लगा लें तो आप कोई भी जो है वो डुप्लिकेट कर सकते हैं चीज़। ठीक है, अब ये बताने के लिए आपको स्किल्स वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, इसके लिए ना आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एडोब इलस्ट्रेटर ले लें, एडोब एक्सडी ले लें, ये फ़ोटोशॉप ले लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एडोब इलस्ट्रेटर, ये वाला आप डाउनलोड कर लें। तकरीबन 1.4 GB का है तकरीबन ये। ठीक है, एक आपको क्रोम ब्राउज़र चाहिए। क्रोम ब्राउज़र इसीलिए चाहिए कि आपने जो है ये गो फुल पेज की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे करनी है। ठीक है, और आपने जो है ना की कैटेगरी की नहीं, पिक्सल की कैटेगरी में जो है वो आपने टेम्पलेट डिज़ाइन करना है इसके अंदर, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक हो गया। अब जो है आ जाते हैं कि हमने जो है वो पहले क्रोम ही ओपन कर लिया। क्रोम के अंदर जो है हमने वो करनी है अपनी फुल जो है वो गो फुल पेज वाली एक्सटेंशन करनी है। तो आप सीधा सीधा सर्च कर लें गो फुल पेज, ये आगे यहाँ पे आके पहला गो फुल पेज, और ये वाली जो है आपने एक्सटेंशन ये डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल लिखा होगा या ऐड एक्सटेंशन लिखा होगा, वो कर लेनी है। ठीक है, फिर आके आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला होगा, इसके आगे ये पिन होगा, ये पिन पे क्लिक कर देना ताकि ये आपके सामने सामने आ जाए। ठीक हो गया। अब जो है आपने वेबसाइट देखनी है। पहले तो है ना आपने अपना रेजोल्यूशन देख लेना है। राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ डिस्प्ले सेटिंग में आना है और यहाँ के ये चेक करना है डिस्प्ले रेजोल्यूशन जितना ये है ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक हो गया। अब जो है ये वाली वेबसाइट है ड्रिबल। अब इसको ना हमने इस टेम्पलेट को ना डुप्लीकेट करना है। ठीक है, पहले तो जो है आपने ये जूम आउट जूम इन वगैरह वाला जो है ना ये वाला सिस्टम ये करके ना आपने इसको 100% पे सेट कर लेना है। ठीक हो गया। अब जो है हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो फोटो वाला हमने गो फुल पेज वाला ना इस पर क्लिक करेंगे, ये ना इस तरह तस्वीर लेगा। यहाँ आपके पूछेगा भी सही ऊपर की तरफ कि आपने जो है वो अलाउ करना है। ठीक है, इसके बाद ये आ गया, इसने तस्वीर ले ली और ये इसको डाउनलोड PNG, ये हमारी जो है ये हमने तस्वीर ले ली है। ठीक हो गया। अब जो है अब हमें चाहिए एडोब इलस्ट्रेटर, ये एडोब इलस्ट्रेटर है। ठीक है, मैं यहाँ के न्यू, ठीक है, और जो आपने रेजोल्यूशन लिया था ना ये वाला 1920 मल्टीप्लाई 1080, ठीक है, आपने यहाँ के लिखना है 1920 मल्टीप्लाई पे 8080 और यहाँ से आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका MM आ रहा होगा वो चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्रिएट, ये पहले से बना हुआ है तो क्रिएट कर देंगे, ये आ गया बन के। ठीक हो गया, इसको ऐसे खुला रहने देना। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका MM में आ रहा हो या प्रेफरेंस में जाके यूनिट्स में आके यहाँ जनरल, ये यूनिट्स पे क्लिक करके जनरल, ये पिक्सल जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने जो है अपना यहाँ पे वो ओपन करना है जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम वेबसाइट का। यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करके ये जहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आता है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये खुल गया। अब इसको यहाँ से उठा के हमने इधर आके यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है, इसका पहला ये ऐसे सेट करके। ठीक है, ये देखें ये पूरा का पूरा इधर फिट हो गया। ठीक हो गया। अब ये आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ लॉक कर देना। अब आप ये सेटिंग देख लें इसकी, एक मिनट, इसकी अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है, इसकी जो विड्थ है 1920। अच्छा, अगर आप फोटोशॉप में जो है ना आपको टेम्पलेट खोलना पड़ता है तो उसमें जो है ना हाइट इसकी फिक्स हो जाएगी 1080 आप कर देंगे, उससे नीचे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जो है आपको यहाँ पे ओपन करवाया। अक्सर एडोब XD के अंदर जो है उसका जो है मैं एक्सपर्ट फ़िलहाल तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि वो उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आपके लिए ये एडोब इलस्ट्रेटर ही है। ठीक हो गया। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली जो थी, बाकी बंद कर देते हैं सारे, ये ड्रिबल है। ठीक है, अब आपने इसमें देखना है आपको ये इसकी चौड़ाई चाहिए, इसकी भी चौड़ाई, और ये लंबाई तो इसकी 100% है, लेकिन चौड़ाई जो आपको चाहिए अगर आपने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनानी है इसकी, और इसकी भी चौड़ाई चाहिए। ठीक है, और ये जो है आप इसकी चौड़ाई रख लेना, मेरे पास ऐसा तरीका भी, आप इसकी चौड़ाई मालूम कर लेना टोटल की, ये चारों के इकट्ठे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी बड़ा, ये जितना बड़ा होगा ना ये वाले जो कार्ड्स बने आ रहे हैं
ये कितना बड़ा होगा इसका ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको। ठीक होगी। फिर इसी तरह फुटर आगे, फुटर के अंदर भी इसकी भी लंबाई पता करना, और ये जो है ये क्या नाम है इसका, बटन, इसका भी पता करना। ये भी सारा कुछ आपको पता लगा सकते हैं। अब तरीका बताता हूँ कि कैसे करना। अब ये देखें, मैंने इसको डुप्लीकेट किया था, ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये आप देख लें, ये देखें इसकी लंबाई, इसका फ़र्क हो सकता है। यहाँ पे पैडिंग अगर आप दें तो ये बड़ा हो सकता है। ठीक हो गया। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे मालूम करना है। यहाँ इलस्ट्रेटर में आना है। इलस्ट्रेटर में आपने आके ये बॉक्स सेलेक्ट करना है, एम से आता है। ठीक है, और ये बॉक्स इसके ऊपर बना देना है ऐसे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी आपकी विड्थ और हाइट दी हुई, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। आप उधर जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जब आपने बनाया, ये देखें बिल्कुल सेम साइज़ का बना है। मैं इसका कलर जो है ये रेड रख देता हूँ। ठीक हो गया। देखें, आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप कलर चेंज करें तो कैसा लगेगा। इसको क्लिक करना है और यहाँ देखें इसकी जो हाइट है वो है 480 पिक्सल। ठीक है, तो अब आप इसकी हाइट 480 पिक्सल की रखेंगे तो ये इतने ही साइज़ का जो है यहाँ पे वेबसाइट पे बन के आएगा। अब ये थोड़ा सा उसे बड़ा है क्योंकि जो है मैंने ये तस्वीर एडजस्ट करने के लिए इधर पैडिंग इस्तेमाल करनी थी, और ये तस्वीर भी ज़रा बड़ी है तो इसीलिए उसके लिहाज से ये एडजस्ट हो गया। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये इसकी कोडिंग है, सॉरी स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, ये हेडर, और हेडर में आके ये देखें ये हाइट 580 है, लेकिन मैं इसको कम करके 480 रख देता हूँ। सेव, और इसको मैं यहाँ से आके अगर मैं रन करूँ, और इसको आप नहीं याद रखना, ओपेरा में नहीं खोलना क्योंकि इसका रेजोल्यूशन पूरा होता है इस वाले का। यहाँ आके पेस्ट, और ये देखें ये देखें तस्वीर बाहर निकली हुई है, लेकिन पिछली दफ़ा वो फिक्स नहीं था, वो एडजस्टेड हो गया था उसके लिहाज से। तो अब देखते हैं, ये देखें अब बिल्कुल विड्थ सेम है। आप यहाँ नीचे इस लाइन पे नज़र रखें ना तो फिर आपको पता लगेगा। ये देखें उसकी हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। अब जो है इसी तरह से अब आपने इसकी विड्थ फाइंड करनी है, मालूम करनी है, तो यहाँ पे रख के ये देखें ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएं। ठीक है, तो ये देखें इसकी विड्थ कितनी है, 1774 पिक्सल। ठीक हो गया। अब आपने 774 आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी रख, ये 74 थी, मैंने 75 यहाँ रखी हुई है आइटम की विड्थ। ठीक हो गया, लेकिन मैं इसको अगर बढ़ाना चाहूँ तो इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, इधर से ये वाली यहाँ से चौड़ाई में ज़्यादा बन जाएगा। अच्छा, अब जो ये वाले आप देख रहे हैं ना, ये इसकी आप विड्थ फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन मैंने फ़िक्स नहीं की हुई क्योंकि मैंने ग्रिड का रिपीट 1FR वाला जो है ये प्रोसेस यूज़ की, ये मैंने इस्तेमाल किया। मुझे 4 चाहिए तो मैंने 4, ये डिस्प्ले आप ग्रिड दे दें। ठीक है, ये ग्रिड कॉलम टेम्पलेट रिपीट 4, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 हैं तो ये 4 आ गया। और 1FR लिखेंगे ना तो ये बराबर साइज़ के हो गए। अब जैसे अगर आपके ये 3 नहीं है लेकिन ये इसी साइज़ का रहेगा, अगर आप ऑटो दे देंगे तो वो फैल जाएगा पूरी स्क्रीन पे, लेकिन 1FR अगर आप देंगे तो ये इसी साइज़ का रहेगा। और बाकी अगर ना होंगे ही नहीं ना तो वो ये इसी साइज़ का ही रहेगा। अगर आप ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो ये 2 इसी साइज़ करेंगे, ये 2 होंगे ही नहीं इधर। ठीक हो गया। तो यही था आसान सा तरीका। अगर आपने ये जैसे ये ऊपर इसकी विड्थ है, ठीक है, अगर ये मालूम करनी है तो ये यहाँ से ये देखें इसको रखें ऐसे, और यहाँ पे यूँ करके सेलेक्ट कर लें। देखें इसकी हाइट यानी कि पैडिंग 30 है। आप यहाँ पैडिंग 30 देंगे तो ये ऊपर और नीचे ये ऑटोमेटिक 30 ऐड करके इसको इतने ही साइज़ का ये बना देगा खुद ब खुद ही। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना सा था। अपना भी ख्याल रखें। हमारे चैनल का भी देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।